Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी। पटना के पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा का मर्डर। वारदात के बाद बड़े आराम से निकल गए शूटर। गैंग वॉर में चंदन मिश्रा की हत्या का शक पैरोल पर इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। चंदन मर्डर केस में वांटेड तौसीफ बादशाह की तलाश तेज। पटना के फुलवारी शरीफ समेत कई इलाकों में छापेमारी। आरोपी की मां से भी पूछताछ हुई है। पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने कहा, दूसरे गैंग के लोगों ने कई गोलियां मारी। वारदात में सुरक्षा गार्ड की भूमिका पर भी शक। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, बिहार के डीजीपी ने दिया भरोसा। तेजस्वी यादव बोले, जंगल राज चिल्लाने वाले अब कहां हैं? 2005 से पहले भी ऐसा होता था क्या? एडीजी एसटीएफ के बयान पर भी भड़के तेजस्वी। कहा, दोष मौसम का नहीं है, पुलिस से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल है। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। चंदन मर्डर केस पर बिहार एसटीएफ की एडीजी ने बेतुका बयान दिया था। कहा था, मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, इन महीनों में किसानों को ज्यादा काम नहीं होता। नीतीश सरकार के बचाव में भी उतरे ललन सिंह। कहा, आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, लेकिन यहां कार्रवाई तुरंत होती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दावा किया, जेल से आया हत्या का ऑर्डर, 5 शूटर्स को सुपारी दी गई। अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए। कहा, बिहार में रोजाना हत्याएं होना चिंताजनक है, समझ नहीं आ रहा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है, अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सवाल किया, प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे? रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। कल बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोतिहारी में जनसभा भी होगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के 90% लोगों को बिजली के बिल में राहत मिलेगी। फ्री बिजली के वादे से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री नीतीश की विदाई तय है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का निशाना। आम आदमी का बीजेपी पर तंज। पहले फ्री बिजली देने पर केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का हमला। कहा, बिहार में जबरन वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोले तेजस्वी यादव, ये पहले तय है कि किसका वोट काटना है, किसका नहीं। मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। सावन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी पर सियासी हंगामा। कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी दोनों को घेरा। मटन पार्टी पर विवाद के बाद ललन सिंह ने कहा, जो भी आया सबको खिलाया, जो मटन नहीं खाने वाले थे उनके लिए अलग से व्यवस्था थी। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जमकर चले लात घूंसे। बीजेपी और शरद पवार गुट के समर्थक भिड़े। मारपीट पर भड़के उद्धव ठाकरे, कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, विधानसभा परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विधानसभा परिसर में ऐसा बर्ताव गलत है, विधानसभा अध्यक्ष एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज। बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। कल ही फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया था। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, भाषा के नाम पर अराजकता करने वालों पर हम एक्शन लेंगे। इंडिया अलायंस की जल्द एक बैठक होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। डॉक्टर तुषार चौधरी को मिली विधायक दल की कमान। नेटो की धमकी पर विदेश मंत्रालय की खरी अपने नागरिकों के हितों के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे। यमन में इंडियन नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा का मामला। विदेश मंत्रालय ने कहा, सजा रोकने के लिए बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। कहा, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है और उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के एलजी का इस्तीफा मांगते हुए कहा, मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी फेलियर की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले राहुल गांधी, उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। जयपुर में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुए। लद्दाख में आकाश प्राइम सिस्टम का सफल परीक्षण। टेस्ट के दौरान हवा में 2 हाई स्पीड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। इंडियन आर्मी को इस साल 15 अगस्त से पहले 7,000 AK-203 राइफल्स मिलेंगी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रिल। सेना, पुलिस, आरपीएफ, एसडीआरएफ की ज्वाइंट एक्सरसाइज। 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। तृणमूल कांग्रेस और कोलकाता पुलिस को देना होगा हलफनामा। हलफनामे में ट्रैफिक इंतजाम पर जानकारी देनी होगी। कल फिर सुनवाई होगी। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की लोगों से अपील, एयर इंडिया प्लेन क्रैश के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करें। गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने 37 करोड़ से ज्यादा की 43 प्रॉपर्टीज अटैच की।
छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसा। यूपी के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी हुई। मुंबई में छांगुर के सहयोगी शहजाद शेख के ठिकाने पर भी ईडी की रेड हुई। शहजाद के खाते में आए थे 2 करोड़ रुपए। छांगुर पर पीड़ित युवती का आरोप धर्मांतरण की आड़ में गैंगरेप किया गया। 2 साल पुरानी बहस को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अखिलेश यादव को जवाब, कहा मुसलमानों से क्यों नहीं कहते हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। हर की पौड़ी में हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बरसात। हरिद्वार में कांवड़ियों का मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया, पैर धोकर आशीर्वाद लिया। यूपी के बागपत में कांवड़ रूट पर सुरक्षा सख्त, कांवड़ मोबाइल पुलिस के जवान करेंगे गश्त। सावन में राजस्थान के दौसा में खुले में नॉनवेज की दुकानों का विरोध। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, लोगों के कल्याण की कामना की। एमपी के सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरे का दूसरा दिन। भारतीय प्रवासियों से मुलाकात हुई। स्पेनिश मल्टीनेशनल क्लॉथ कंपनी इंडीटेक्स के अधिकारियों से मिले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली के कई इलाकों में हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी की। गाय के गोबर से एनर्जी जनरेट करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। ओखरा लैंडफिल में प्लांट लगाया जाएगा। दिल्ली की महिलाएं ही अब डीटीसी बस में कर सकेंगी फ्री सफर यात्रा के लिए महिलाओं को बनवाना होगा पिंक स्मार्ट कार्ड। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी की बैठक। आयुष और स्वास्थ्य अधिकारियों से अपडेट लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त। पिछले 4.5 साल में विजिलेंस डिपार्टमेंट का कन्विक्शन रेट 71% रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे किया। चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल को देखा। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक। 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में विपक्ष का ओडिशा बंद, कई जगहों पर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रखा था विस्फोटक। नक्सल प्रभावित बीजापुर के युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा को देखा। सीएम और डिप्टी सीएम ने युवाओं से बात की। नासिक में भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक की टक्कर में 7 लोगों की मौत। देहरादून में आम से भरा ट्रक पलटा। लोगों ने सड़क पर बिखरे आम की लूट मचाई। अमृतसर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया, 1 महिला की मौत। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार का फैसला। चौराहों पर भीख मांगते बच्चों और उनके परिजनों का डीएनए टेस्ट होगा। बीकानेर में बम निरोधक दस्ते ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए। दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट पर भूस्खलन, चपेट में आई एक महिला। लैंडस्लाइड की वजह से आज के लिए रोकी गई यात्रा। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी। लैंडस्लाइड को लेकर लोगों को अलर्ट किया। पिछले 24 घंटे में बिहार के 10 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत। सरकार ने 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। 80 घाट के किनारे मंदिर भी डूबे। भारी बारिश से प्रभावित कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ट्रैक्टर में बैठकर जायजा लिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, आवाजाही प्रभावित। केरल के कन्नूर, कासरगोड समेत 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। भोपाल में बरसात ने खोली प्रशासन की पोल। सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बना। रुपए में 15 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर 86 रुपए 7 पैसे पर रहा और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 375 अंक नीचे आया। निफ्टी भी 100 अंक लुढ़का।